आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, जितने भी हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, जितने भी महिलाएं हैं, बहनें लोग हैं, वो बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, तो उन सभी के लिए यह वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक महिला कभी मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती है, एक महिला कभी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती है। आपने कभी भी कोई मंदिर में कोई पुजारी लेडीज आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। और ऐसा कोई धर्म नहीं, धर्म की कोई महिला विश्व के धर्म गुरु नहीं बन सकी है। लेकिन मगर एक महिला राज्यसभा सांसद, स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कलेक्टर, सचिव सब कुछ बन सकती है। यह अधिकार किसमें है? संविधान में है। लेकिन जो धर्म नहीं दे पाया वो संविधान ने दिया, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए। तो दोस्तों, जो मेरी बहन लोग और जो हमारी माताएं लोग, जो मेरे भाई लोग जितने भी बोलते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, तो उन सभी के लिए यह वीडियो है। दोस्तों, मैं पहले ही आपको बताया, दोस्तों एक बार जो ना अपने दिमाग से निकाल देना कि कोई भी चीज़ अपने दिमाग से ये निकाल देना। अगर हमें वोट डालने का अधिकार नहीं मिला हुआ होता तो आज आपके क्षेत्र में कोई नेता, कोई मंत्रीगण, कोई आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने दिमाग से ये हटा दो और बाबा साहब के विचारों को पढ़ो। बाबा साहब आपके लिए जो अधिकार दिए हैं उनके बारे में आप जानो, समझो और आगे बढ़ो। मेरा दोस्तों यही आप लोगों से उम्मीद रहता है, हमेशा उम्मीद रहता है कि आप लोग जो है ना आपस में मत लड़ो। आपस में लड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई नुकसान ही नुकसान है। बाबा साहब के विचारों पे चलिए, क्योंकि आज बाबा साहब जो धर्म नहीं कर पाया है वो बाबा साहब संविधान में आपको दे दिए हैं। जब संविधान में ये सब लेकर संसद भवन में बाबा साहब गए थे तो उसका जो आरएसएस थे, जो भारत देश में संगठन था आरएसएस, वो सख्त खिलाफ था कि इन सभी को हम किसी धर्म, किसी महिलाओं को हम अधिकार नहीं देंगे। जब बाबा साहब हिंदू कोड लेकर पेश किए थे ना संसद में, तब सारे जितने विपक्ष वाले थे सारे यही बोले थे हम इसको अधिकार नहीं दे सकते हैं, ये बिल पास हम नहीं कर सकते हैं। तभी ने बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिए थे। बोले थे अगर ये लागू नहीं होगा तो हम कानून मंत्री से इस्तीफा दे देंगे। तभी बाबा साहब ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिए थे। तो बाबा साहब के मेहनत को, जज्बों को हम सलाम करते हैं, बारंबार सलाम करते हैं, जिन्होंने हम सब के लिए, आप सभी के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। अपने बच्चों को कुर्बान कर दिए, अपनी माँ को कुर्बान कर दिए। उनके जब वो बाबा साहब 16 साल के थे तब उनकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। दोस्तों हमारा सभी को बाबा साहब की पीड़ा को समझना चाहिए, बाबा साहब को कर्तव्य को समझना चाहिए, बाबा साहब का जो मेहनत है उसको सलाम करना चाहिए, उनके अधिकारों पे चलना चाहिए। जो उन्होंने हमारे कानून बनाए हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो अधिकार हम सभी को दिए हैं, उनको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कहते ना हैं कि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। कहते ना कि अगर आपको किताब पढ़ना है तो आपको बंदूक नीचे रख के किताब पढ़ते हैं आप लोग ना, बंदूक नीचे रहेगी, अब आप किताब हाथ में लेके पढ़ोगे ना। दोस्तों, किताब जमीन में रहती है लेकिन आपको बहुत दूर तक पहुंचा देती है। इसलिए हमेशा अपने आपके हाथ में कलम और किताब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलम और किताब आपको दुनिया की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज बड़े से बड़े हस्ती, आपकी बड़ी से बड़ी जो बाबा साहब को मानती है, क्यों मानती है? क्योंकि बाबा साहब जो है ना सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, एक ज्ञान के प्रतीक हैं। बाबा साहब एक ज्ञान के प्रतीक कहे जाने वाले भारत के, विश्व के सबसे बड़े नंबर 1 में हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के प्रतीक हैं वो। अगर बाबा साहब इस दुनिया में नहीं आए होते तो हम आप इस तरह नहीं बोल पाते। कोई हमारे जो एससी समाज है उनको कोई उभारने के लिए नहीं आता, लेकिन बाबा साहब जी आए मसीहा बनकर, हम सभी के लिए उभार कर गए। हम सभी को एकदम लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत अच्छी लाइफ बना के, ज़िंदगी बना के दे दिए। हम सभी को उनकी ज़िंदगी कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बाबा साहब जी कहे थे कि अगर हमें जिंदा देखना चाहते हैं प्लीज़ इस भारत देश के जो संविधान है उसको मिटने मत देना। अगर भारत देश से मिट गया, भारत संविधान मिट गया तो समझो हम इस दुनिया में नहीं हैं। तो कभी भी हम और आप, हमारा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने भारत देश के संविधान को भी मिटने नहीं देंगे और आगे हम बढ़ते रहेंगे। अपने संविधान को पूरी तरह से भारत देश में लागू करके ही मानेंगे। वही निश्चय लिए हैं, संकल्प लिए हैं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी कि हम ना बिकेंगे ना झुकूंगा, और लड़ेंगे, रोड में चढ़ के लड़ेंगे, दुश्मन के छाती पे लात पैर रख के अपने अधिकार हम छीनेंगे। तो आज वो आगे बढ़ रहे हैं और हम आप सभी का उनके ऊपर जो ना वो उनके ऊपर जो हम लोग साथ देना चाहिए और बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए और उनके अधिकारों के हमें अपने अधिकार को आपको जानना चाहिए, क्योंकि डरता वही है जो अपने अधिकार को समझता नहीं है।
डरता वही है जो अपने अधिकार को जानता नहीं है। लेकिन एक वकील जो है ना, एक वकील को कोई डरा नहीं सकता है, क्योंकि वो कानून को की पढ़ाई किया है। एक आम आदमी जो है ना, उसके कानून को उसके बारे में नहीं पता, लेकिन वो डरता बहुत है, क्योंकि उसके कानून को उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन एक वकील जो है ना, उसको सब कुछ पता रहता है, इसलिए कानून से डरता नहीं, क्योंकि कानून के बारे में उसको पता है, इसलिए किसी से वो डरता नहीं है। दोस्तों मेरा हिसाब यही है। मेरा वीडियो थोड़ा 5-6 मिनट का हो जाता है, लेकिन मेरा वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरा देखा करिए, आगे शेयर करते रहिए, क्योंकि हम ऐसी चीज़ आप सभी के लिए लेके आता हूं, आप सभी को मोटिवेट करता रहता हूं। दोस्तों मेरा उम्मीद यही है कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे या मेरे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम एक दूसरे वीडियो में मिलेंगे बाबा साहब के विचार को लेके। तब तक के लिए प्यार भरा आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, और भारतीय राष्ट्रीयवाद और भारत का जो संविधान है वो जिंदाबाद, और भारत की जनता महान जिंदाबाद। देखो चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद बोले थे, भारत की महान जनता जिंदाबाद। तो दोस्तों भारत हमारा देश जिंदाबाद है और रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सबको प्यार वाला जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।